ये मैप है, यहाँ पर आयरन एंड स्टील प्लांट्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये चाइना, नेपाल, भूटान, ये बाहर के कंट्री, बांग्लादेश है, इंडिया से बाहर है। अब देखो यहाँ पर ये जो पूरी नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर कोई ऐसी कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ यहाँ पर हैं जो ये सारे स्टील प्लांट्स हैं। ये वाले 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 और 10 हैं। इसमें इसके नाम आपने याद कर लेने हैं, इनकी लोकेशन याद कर लेनी है। तो ये है बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला। तो सबसे बड़ा यह है जो जमशेदपुर है, एक पूरे का पूरा शहर है, इसको टाटा नगर भी कहते हैं। तो ये टाटा के जो संस्थापक थे उन्होंने इसे बसाया था। वहाँ पर टेल्को एक कंपनी है। बोकारो जो एक स्टील प्लांट वाली जगह है, वहाँ पर कोरिया की एक कंपनी है, उसको वहाँ पर स्टील प्लांट बनाने के लिए अनुमति मिली है। तो जमशेदपुर में टाटा का बहुत बड़ा एक शहर है, रेलवे लाइन और दूसरा जो ट्रक्स वगैरह बनते हैं, लोहे का सब सामान बनता है, लोहे की स्टील की फैक्ट्रियाँ सारी राउरकेला में और भिलाई में, मध्य प्रदेश में है ये। अब ये छत्तीसगढ़ में आ गया, पहले ये मध्य प्रदेश में था। और ये बोकारो जो है अब उसमें है झारखंड में। राउरकेला जो है ये उड़ीसा में है। ये दुर्गापुर है और बर्नपुर ये वेस्ट बंगाल में है। और ये विजयनगर और भद्रावती ये कर्नाटका में है। और सालेम जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं, यहाँ पर आयरन एंड स्टील का काम होता है। टोटल फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया 210 में ये मिलियन टन्स में है। पर एन्यूम का मतलब साल में इतना जो प्रोडक्शन होती है स्टील की, मिलियन टन्स में होती है। ये 2014 में 91.46। तो ये इसका सोर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सोर्स मिला है। वाई इज़ द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इज़ लो इन इंडिया। तो भारत में जो हर एक बंदे के हिसाब से स्टील की कंजम्पशन वो बहुत कम है। तो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टील प्लांट्स लोकेटेड इन योर ओन स्टेट। हमारी स्टेट में कोई ऐसा स्टील प्लांट नहीं है, तो लेकिन वैसे स्टील का थोड़ा काम तो होता है। स्टील के बाकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ढलाई का काम भी होता है। मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पोनेज आयरन। यानी कि यहाँ से जो कबाड़ लेके जाते हैं, वो कबाड़ सारा इकट्ठा करके उसको फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में पिघला के उसका कास्ट आयरन, पिग आयरन वगैरह बनाते हैं। तो बड़े बड़े कारखाने यहाँ पर पंजाब में बटाला में हैं, गोविंदगढ़, मंडी गोविंदगढ़ में हैं। वहाँ के सरिये वगैरह, जहाँ गार्डर वगैरह, दूसरी ऐसी चीज़ें बनती हैं, मशीनें भी बनती हैं। तो हर एक शहर में थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ पर इतना तो लोहे का काम तो ढलाई का ऐसा होता है। पर इतना जैसे ये जो आपके मैंने यहाँ पर नक्शे में दिखाए हैं, ऐसे बिग प्लांट जो हैं वो पंजाब में नहीं हैं, क्योंकि उत्पादन जो इसका रॉ मटेरियल है वो दूसरी दूर की स्टेट से, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड वगैरह से आएगा। तो इसलिए वहाँ पर पंजाब में वैसा नहीं है। तो मिनी स्टील प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उसमें माइल्ड एंड अलॉय स्टील बनाते हैं वो। और जलंधर में ऐसी सर्जिकल फैक्ट्रियां हैं, दिल्ली में भी हैं, इंडस्ट्री एरिया वहाँ भी है। तो वहाँ पर स्टर्लिंग स्टील जो स्टेनलेस स्टील है वो बनता है, जिसके बर्तन वगैरह स्टील के हम घरों में यूज़ करते हैं। एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज़ लार्ज। यहाँ पर दोनों के बारे में बताया, ये मिनी स्टील प्लांट के बारे में बताया है,
एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, वो बहुत बड़ा होता है, हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कम्प्लेक्स। वहाँ पर एक ही प्रीमिसेस में, यानी प्रीमिसेस भी पूरे शहर जितना बड़ा, और उसमें सारे काम होते हैं। फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल, वो क्रेन से उठा के जो होता है सामान लोहे का, वो उठा के वहाँ पर फर्नेस में डाल के और स्टील बनता है। वहाँ पर रोलिंग एंड शेपिंग होता है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एक ये भारत का सेमी गवर्नमेंट का अदारा है, जहाँ सब जो जितने भी छोटे छोटे पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स हैं, यानी सरकारी जो बड़े बड़े अदारे हैं, वो सारे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अपना मार्केट करते हैं। इन द 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950 में चाइना और भारत का जो स्टील का प्रोडक्शन था वो लगभग बराबर था। टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। तो इस समय चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। चाइना इज़ आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। तो वहाँ पर स्टील की खपत सबसे ज़्यादा होती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, ये पठारी प्रदेश है छोटा नागपुर का, तो हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है। इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो इस उद्योग के विकास के लिए यहाँ पर लार्जली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे वहाँ पर कोयला है, ज़मीन से आयरन ओर निकलता है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर पास पास में हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी सही है, तो लेबर भी सस्ती है, बिजली भी उपलब्ध है। तो वो सारे फैक्टर्स होने की वजह से ये जो स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा छोटा नागपुर रीजन में है। दीज इंक्लूड्स लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, तो सस्ता वाला आयरन ओर वहाँ पे मिलता है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी की, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो रॉ मटेरियल हमें वहाँ पर मिल जाता है। लेबर भी चीप है। वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द सेम मार्केट भी वहाँ पर है। दाओ इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है जहाँ पर स्टील का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू अवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग। यानी कि यहाँ पर शुद्ध कोयला उतना ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध ना होने के कारण हम अपनी फुल कैपेसिटी तक इसका उत्पादन नहीं कर सके। तो ये एक ग्राफ है क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना। तो ये जो इसमें $210 में यहाँ पर 69 है, और ये रेड का जो है रेड ग्राफ वो चाइना का है, ब्लू जो है वो इंडिया का है। तो देखो कितना वहाँ पर फ़र्क है। ये जो इसकी प्रोडक्शन है वो है प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स है। यहाँ पर जैसे 2010 में चाइना में 639 मिलियन टन्स और इंडिया में सिर्फ 69 टन्स, यानी कि लगभग 9वां हिस्सा। और यहाँ पर है 701 और यहाँ पर 73.5 मिलियन टन्स 2011 में। 2012 में थोड़ा इसका बढ़ा, इसका भी थोड़ा सा बढ़ा, इसका 81.3 हो गया, तो इसका 822 ही रहा, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा। इसका 86.5 होया 2014 में, आगे भी होगा। तो ये पुरानी बुक है, इसमें अभी ग्राफ से दिखाया है। ओके।